इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सदर्न फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माइनर थंडर टेम्पल के लोग प्योवल को ढूंढ रहे होते हैं। माइनर थंडर टेम्पल का एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कहता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, क्या तुम लोगों ने कुछ देखा, भले ही वो इनसिग्निफिकेंट दिख रहा हो। वो डिसाइपल्स कहते हैं, नहीं, वहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये सुनकर वो डिसाइपल आगे कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें सदर्न फॉरेस्ट के अंदर उस असैसिन को ढूंढने का कोई और मतलब होगा। ऐसा लगता है कि हुकेम की इन्फॉर्मेशन गलत है। वो डिसाइपल कहता है, हाँ, ऐसा होना ही था, मैं जानता ही था। वो हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे वो यहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है। उसके पास खड़ा डिसाइपल कहता है, यही कारण है कि आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो लोग टीमों में काम नहीं करते। और वो हुकेम तो यहाँ से कुत्तों की तरह भाग कर आ गया और अब हमें उसकी बकवास के कारण ये सब काम करना पड़ रहा है। उन सब का सीनियर डिसाइपल कहता है, चलो थोड़ा और ढूंढने के बाद हम बैठकर बात करते हैं। वो डिसाइपल्स कहते हैं, ठीक है सीनियर। वो दोनों डिसाइपल्स के चले जाने के बाद हमें उस सीनियर डिसाइपल की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। सीन चेंज होकर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जब प्योवल माइनर थंडर टेम्पल में घुसा था। हम देखते हैं कि वही सीनियर डिसाइपल पेट्रोलिंग कर अपने कमरे में आया होता है और फिर वो बेड पर लेट कर है और अपनी आंखें बंद कर कहता है, इतने सारे दिन हो चुके हैं, हमें वो असैसिन एक बार भी नहीं दिखा। और ऐसा कौन असैसिन है जिसे हम देख भी नहीं सकते। मुझे यकीन है कि हुकेम वहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहा था और मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो आमतौर पर अपने खाली समय में क्या करता है। हम देखते हैं जब वो अपनी आंखें खोलकर ऊपर की ओर देखता है तो प्योवल वहाँ से किसी शैडो की तरह निकल रहा होता है। प्योवल उसी शैडो के अंदर से ही उसके ऊपर अपने सिल्वर थ्रेड वेपन से अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है। अचानक से ये सब होता हुआ देखकर वो सीनियर डिसाइपल घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं प्योवल उसके चेहरे के पास में आ जाता है। वो सीनियर डिसाइपल प्योवल को अपने पास में देखकर डर जाता है और डरते हुए कहता है, मॉन्स्टर, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। हुकेम सही कह रहा था। सीन चेंज होकर हमें माइनर थंडर टेम्पल के अंदर किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही सीनियर डिसाइपल आया होता है। गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये प्योवल है उस सीनियर डिसाइपल के रूप में। प्योवल को यहाँ पर देखकर एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कहता है, क्या ये जंग मॉक नहीं है? दूसरा डिसाइपल कहता है, हाँ, लेकिन उसको तो सदर्न फॉरेस्ट के अंदर सर्चिंग का काम मिला है ना, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? वही डिसाइपल प्योवल के पास जाकर कहता है, जंग मॉक, क्या तुमने सदर्न फॉरेस्ट को सर्च कर लिया? लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंग मॉक कहता है, मतलब प्योवल, ये लास्ट जगह है जहाँ पर किसी ने भी सर्च नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग करने जा रहा हूँ। वो डिसाइपल कहता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्योवल एब्सोल्यूट लॉ पवेलियन के अंदर जाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए आया हूँ और साथ ही तुम लोगों को एक मैसेज देने के लिए। जाओ, तुम लोग रेस्ट ले लो, आज की सर्चिंग ख़त्म हो गई है। वो दोनों डिसाइपल कहते हैं, ठीक है सर। प्योवल एब्सोल्यूट लॉ पवेलियन के अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है, अंदर से एक स्ट्रेंज स्मेल आ रही है जिसे छुपाना मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि अंदर क्या है। प्योवल थोड़ी देर उस रास्ते पर चलने के बाद किसी जगह पर पहुँच जाता है। प्योवल उस जगह को देखकर कहता है, क्या ये लाइब्रेरी है या रिसर्च फैसिलिटी है? प्योवल उस रिसर्च फैसिलिटी के अंदर घूमते हुए कहता है, ये जो इस जगह से स्मेल आ रही है, ये कोई नॉर्मल स्मेल नहीं है, मुझे स्मेल का मेन सोर्स पता लगाना होगा। सीन चेंज होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि प्योवल उस स्मेल को फॉलो करते हुए किसी एक बड़े से दरवाजे के सामने आ गया होता है। प्योवल उस दरवाजे को देखकर कहता है, ये सारी बदबू इस दरवाजे के इस होल से आ रही है। हम देखते हैं प्योवल उस होल से आ रही स्मेल को सूंघकर कहता है, हालांकि ये बदबू मेरे द्वारा उस केव के अंदर पहले खाए गए कूड़े से अलग है, लेकिन इसमें कुछ सिमिलर पार्ट है, जैसे पॉइज़न। हम देखते हैं प्योवल अपना थोड़ा पावर यूज़ कर उस दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि उस दरवाजे की दूसरी ओर एक और रास्ता होता है जो नीचे की ओर जा रहा होता है। प्योवल उस रास्ते को देखकर कहता है, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। सीन चेंज होकर हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी किसी दूसरे आदमी को बांध कर रखा होता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन उस आदमी से कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें इस बार बहुत देर तक इंतज़ार कराया ना, देखो, मुझे इस बार इसे बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और तुम्हारा थैंक्स, तुमने मेरे लिए इतनी देर तक इंतज़ार किया। वो ओल्ड मैन उसका मुंह पकड़ कर कहता है,
तुम्हें इस बार ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इस बार एक बूंद से ही काम चल जाएगा। हम देखते हैं ये कहने के बाद वो ओल्ड मैन उस बॉटल के अंदर से एक पॉइज़न का बूंद उस आदमी को पिला देता है। हम देखते हैं कि उस पॉइज़न का सिर्फ एक बूंद पीने से ही वो आदमी दर्द में तड़पने लगता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है और उसके शरीर की सारी नसें फूल जाती हैं और ऐसे ही तड़पते तड़पते वो आदमी मर जाता है। वो ओल्ड मैन ये सब देखकर खुश होता है और आगे हंसते हुए कहता है, इसने इस बार काम किया और इस पॉइज़न की सिर्फ एक बूंद से ही मैं अब 10 लोगों को आसानी से मार सकता हूँ। मुझे यकीन है कि जब मैं ये सेज मॉन्क को दिखाऊंगा तो वो मेरी ज़रूर से तारीफ़ करेंगे। हम देखते हैं पियोवल वहाँ पर आ गया होता है और उस पॉइज़न को देखकर कहता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। वो ओल्ड मैन पियोवल को वहाँ पर देखकर कहता है, अंदर आने से पहले नॉक कर लिया कर, अभी मैं लगभग तेरे ऊपर ये फेंकने वाला था जंगमॉक। वो ओल्ड मैन आगे कहता है, क्या ये जंगमॉक तेरे लिए भी ये यूज़फुल है? पियोवल उस ओल्ड मैन से कहता है, ये कौन सा पॉइज़न है? वो ओल्ड मैन कहता है, मैंने अभी तक इसका नाम नहीं रखा है और मैंने इसे बनाना अभी अभी ही कंप्लीट किया है और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वो लोग भी इस पॉइज़न को खाने के बाद 7 कदमों के अंदर अंदर ही मर जाएंगे। पियोवल कहता है, क्या 7 कदम? वो ओल्ड मैन पियोवल से पूछता है, 7 स्टेप्स सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइज़न, ये नाम कैसा है? वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, 7 स्टेप्स सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइज़न, ये नाम बहुत अच्छा है, ये मुझे पसंद आया। देन ठीक है, अब से इस पॉइज़न का नाम 7 स्टेप्स सोल डिस्ट्रॉइंग पॉइज़न रखता हूँ। ये कहकर वो ओल्ड मैन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हम देखते हैं जब वो ओल्ड मैन ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है तभी पियोवल अपने सिल्वर थ्रेड से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है और अपना सिल्वर थ्रेड वेपन उसके सर के आर पार कर देता है और उसे मार देता है। पियोवल उस पॉइज़न की बॉटल को अपने हाथ में लेकर उस ओल्ड मैन से कहता है, ये पॉइज़न देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। पियोवल कहता है, उन डिसाइपलों ने कहा था कि इस जगह पर आना सब लोग अवॉइड करते हैं, तब तो ये जगह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। सीन चेंज होकर हमें माइनर थंडर टेम्पल के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लड बुद्धा गुस्से में चिल्लाकर कह रहा होता है, क्या हो रहा है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे सभी ब्लड मॉन्क्स को मार दिया गया है। ब्लड बुद्धा के पास बैठा एक एल्डर कहता है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हुकेम ने जो कहा था वो सही था। मुझे यकीन है कि माइनर थंडर टेम्पल के अंदर एक असैसिन घुस आया है और वही हमारे सभी ब्लड मॉन्क्स को मार रहा है। ब्लड बुद्धा उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है, वो हमारे मेन टेम्पल तक पहुंचने के लिए सदर्न फॉरेस्ट के अंदर बिछाए गए सभी इल्यूशन ट्रैप्स को कैसे पार कर गया, इसका जवाब दो मुझे। वो एल्डर कहता है, मैं नहीं जानता कि वो हमारे इल्यूशन ट्रैप से कैसे बच गया, लेकिन हमें मरे हुए ब्लड मॉन्क्स की जांच करते समय कुछ पता चला। यहाँ पर सभी ब्लड मॉन्क्स की लाश है, लेकिन यहाँ पर केवल जंगमॉक की लाश नहीं है। वो एल्डर आगे कहता है, हमने टेम्पल में और सदर्न फॉरेस्ट में उसकी लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और जो मैंने डिसाइपलों से सुना है, जंगमॉक कल रात में सदर्न फॉरेस्ट के अंदर सर्चिंग करने निकला था और सर्चिंग होने के बाद जंगमॉक कहाँ गया ये किसी को भी नहीं पता और उसके थोड़े समय के बाद ही सभी ब्लड मॉन्क्स को मार दिया गया। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लापता जंगमॉक का पता लगा लेते हैं तो हम उस असैसिन को भी ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर ब्लड बुद्धा गुस्से में अपनी चेयर पर एक पंच मारता है, जिसके कारण वो चेयर भी टूट जाती है और ब्लड बुद्धा गुस्से में कहता है, वो हमारे ही टेम्पल में छिप रहा है, उसे जल्दी ढूंढो और इससे पहले कि वो हमारे किसी और डिसाइपल्स को मारे, उससे पहले उसे मेरे पास लाओ, फिर मैं उसे एक भयानक मौत दूंगा। सीन चेंज होकर हमें किन्हीं डिसाइपलों का सीन दिखाया जाता है, जो सभी ब्लड मॉन्क्स की लाशों को एक जगह लाकर मेल रहे होते हैं। हम देखते हैं एक एल्डर किन्हीं 2 डिसाइपलों के ऊपर चिल्ला रहा होता है और उनसे कहता है, क्या ये सभी मर चुके हैं? ये कैसे संभव है? तुम लोग मुझसे कह रहे हो तुम एक चूहे को भी नहीं मार सकते और वो एक सिंगल असैसिन हमारे इतने सारे लोगों को मार दिया। वो एल्डर कहता है, ये सोचना कि एक सिंगल असैसिन हमें ऐसी स्टेट में पहुंचा देगा, ये कितना पैथेटिक है और मुझे ये रिपोर्ट ब्लड बुद्धा को कैसे देनी चाहिए। वो एल्डर उस डिसाइपल से पूछता है, हुकेम अभी कहाँ पर है? वो डिसाइपल कहता है, मैंने सुना है कि वो अभी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो अभी तक बाहर नहीं आया है। वो एल्डर गुस्सा होकर कहता है, क्या कमरे में बंद कर लिया? वो ऐसा तब कर रहा है जब वही था जो हमारे घर में उस असैसिन को लाया था। वो एल्डर चिल्लाकर कहता है, हुकेम को तुरंत यहाँ पर बुलाओ। सीन चेंज होकर हम देखते हैं हुकेम माइनर थंडर टेम्पल के मेन हॉल में आ गया होता है और वहाँ पर आकर कहता है, सेज मॉन्क,
मैं उस असैसिन को पकड़ने का एक तरीका जानता हूँ। ब्लड बुद्धा हुकेम से कहता है, जब हमारे ब्लड मॉन्क्स ग्रुपों में मर रहे थे, जब तुम कहाँ पर थे हुकेम, और ये सब हो जाने के बाद फिर भी तुम अपने आप को यहाँ पर दिखा रहे हो। ब्लड बुद्धा आगे कहता है, जब तुमने ऐसा कहा है तो संभव था तुम्हारे दिमाग में एक अच्छा प्लान होगा, है ना? हुकेम कहता है, हाँ, मैंने एरेंगिस पर लगे रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए मैंने मेरी हर एक चीज़ का उपयोग किया। ब्लड बुद्धा कहता है, क्या एरेंगिस? क्या तुम उन बच्चों की बात कर रहे हो जिन्हें विलेज से लाया गया था? वो भी डेफिनेटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तुम उनके साथ क्या कर सकते हो? और मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानते होगे कि हमने उन्हें बच्चों को करप्ट ग्वानिन डेमोनिक आर्ट सिखाई है, एक ऐसी डेमोनिक आर्ट जो एक्सपेरिमेंट के रूप में शाओलिन टेम्पल के ग्वानिन सेक्रेड आर्ट की रिवर्स इंटरप्रेटिंग करने पर प्राप्त हुई है। हालांकि उस आर्ट की कोई लिमिट नहीं है। यदि इस आर्ट का पूरा पोटेंशियल उजागर हो जाए तो यूज़र्स का ब्रेन पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए स्वयं पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी होता है, जिससे कारण यूज़र्स उस डेमोनिक आर्ट का पूरा उपयोग करने में असमर्थ हो जाएगा। हुकेम कहता है, लेकिन माइंड मैनिपुलेशन करना मेरी विशेषता है और इसलिए मैंने मैनेज कर लिया उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने में, और उसके बाद सचमुच में इंटरेस्टेड प्रोडक्ट्स क्रिएट हुए। यदि हम उनका उपयोग करते हैं तो हम निश्चित रूप से उस असैसिन को मारने में सक्षम होंगे। ब्लड बुद्धा कहता है, क्या तुम श्योर हो? तुम जिस असैसिन को हमारे पास में लेकर आए हो उसने हमारे अनगिनत लोगों को मार दिया है, जबकि मैंने तुम्हारे ऊपर पहले भी एहसान किया था। और क्या इस बार हम तुम्हारे जीवन को दांव पर लगा सकते हैं? हुकेम कहता है, जब वो मेरा पीछा कर रहा था तब मैं एक बार भी उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैं उस अपमान को व्यक्त भी नहीं कर सकता जो मैंने उस समय महसूस किया था। हुकेम ज़मीन पर अपना सर मार कर कहता है, मैंने अपने आप को पहले से ही मरा हुआ मान लिया है। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा सेज मॉन्क। प्लीज़ सभी को एक जगह पर इकट्ठा करें। ब्लड बुद्धा हुकेम की बात सुनकर पहले तो कुछ नहीं कहता है। थोड़ी देर बाद वो अपना एक ऑर्डर देता है, हमारे सभी डिसाइपल्स को द ल्यूनर पवेलियन के अंदर इकट्ठा करो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइज़।